हेलो फ्रेंड्स, हेलो विद्यार्थियों, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिपेयर सिस्टम, डीएनए रिपेयर सिस्टम। हम डीएनए रिपेयर सिस्टम में अलग अलग मैकेनिज्म पढ़ेंगे रिपेयर के लिए, और वो प्रोक्योरेटिक और यूकैरियोटिक के लिए पढ़ेंगे। तो आज जो हम फर्स्ट रिपेयर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ठीक है जी, और वो हम आज पढ़ेंगे प्रोक्योरेटिक केस में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जब डीएनए रिपेयर हम बोलते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होती है, उसमें क्या होता है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा आपके पास और एक होता है हमारे पास डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, एक मैंने बोला पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक डॉटर स्ट्रैंड है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक मिसमैचिंग आ गई। ठीक है, यहाँ पे मिसमैच आया जिसके कारण एक किंक बन गया। क्या बना? एक किंक सा बन गया कि यहाँ पे थायमिन था, सॉरी यहाँ पे आपके पास एडेनिन था और इसके अपोजिट क्या हो गया, ग्वानिन ऐड हो गया सपोज, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिसमैच हो गया, उसके कारण किंक हो गई। अब ये इनमें से कैसे पता लगेगा हमें भैया कौन सा जो है प्रोक्योरेटिक है और कौन सा जो है पेरेंटल है और कौन सा जो है डॉटर स्ट्रैंड है। ठीक है, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए क्या है कि जो हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड होगा दैट विल बी मिथाइलेटेड और ये मिथाइलेशन होगी GATC सीक्वेंस में। ठीक है, और इसका जो एडेनिन होगा वो होगा मिथाइलेटेड और ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा एवरी 2, अगर आप 56 बेस पेयर के बाद इन अ DNA सेगमेंट देयर इज फॉर एवरी आफ्टर एवरी 256 बेस पेयर ये वाला सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। अगर आप 4 को 4 टाइम करते हैं तो ये इतना के बाद आ जाएगा। ठीक है जी, और ओके तो मिथाइलेट एंजाइम करता है दैट इज योर डैम मिथाइलेस। तो ये एंजाइम करेगा मिथाइलेस एडेनिन को। ठीक है, GATC सीक्वेंस प्रेजेंट होगा जो कि आफ्टर एवरी 256 बेस पर अवेलेबल होगा। तो इनमें से अब हमें पता लग गया कि भैया जो मिथाइलेटेड डीएनए दैट इज ब्लैक वन और ये जो है दैट इज पेरेंटल स्ट्रैंड और ये आपके पास कौन सा हो गया, ये डॉटर स्ट्रैंड आ गया। ठीक है, तो जो रिपेयर सिस्टम चलेगा, जो बेस रिमूव होगा वो होगा रेड वाले का। अब सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू रिकॉग्नाइज मिसमैच एंड रिपेयर सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स काम आएंगे। हम बोलते हैं कि देयर आर वन सम प्रोटीन दैट वी कॉल्ड म्यूट एस। क्या है? म्यूट एस। म्यूट एस क्या करता है, इट विल स्कैन। क्या करेगा? म्यूट एस, जैसे एस से आप याद कर लो कि म्यूट एस मतलब स्कैनिंग, है ना। तो म्यूट एस क्या करेगा, इट विल स्कैन। सो इट विल स्कैन दी मिसमैच। तो करेगा, ये स्कैन करेगा, इट विल स्कैन द मिसमैच ऑफ दैट इज प्रेजेंट। और ये जो मिसमैच को रिकॉग्नाइज करेगा दैट टू बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट किंक, है ना। दिस एन किंक, इट इज बीइंग जनरेटेड ड्यू टू द मिसमैच पे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये फॉरवर्ड मूव करेगा, दिस एंजाइम दैट इज म्यूट एस प्रोटीन ये करेगा, ये फॉरवर्ड मूव करेगा और जिसके कारण क्या होगा कि ये रिकॉग्नाइज करेगा किसको, जहाँ पे कोई किंक होगा, जहाँ पे कोई एनी काइंड ऑफ मिसमैचेस है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। और ये क्या होता है, दिस एंजाइम इज लिंक्ड विद दैट ATP नॉट, है ना। ये प्रोटीन है, ये किसके लिंक्ड होता है, ATP के साथ होता है। इसकी मतलब ATP है और इसके जो म्यूट है इसको हम, इसके पास ATPase एक्टिविटी भी होती है। अब ये नहीं पता है, ये एलोबरेटेड नहीं है कि ATPase का क्या एग्जैक्टली फंक्शन होगा। ठीक है, अब आता है सेकंड प्रोटीन। सेकंड इट इज योर म्यूट एल। ठीक है, इसको हम ऐसे बना देते हैं, दिस इज म्यूट एल। थर्ड प्रोटीन जो आएगा लाइन में दैट इज म्यूट एच। ओके, जो म्यूट एल और एच है, ठीक है, ये रिक्रूट होंगे विद द हेल्प ऑफ ATP। यहाँ होगा ADP, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, दो प्रोटीन जो हैं रिक्रूट हो जाएंगे।
ये रहा आपका म्यूट एस जो कि ATP से लिंक्ड है यहाँ पर भी, और ये ATP से लिंक्ड है। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपके पास नियर अबाउट म्यूट L एंड देन म्यूट H। ठीक है जी। अब जो म्यूट H है, ठीक है, म्यूट H ये एक्टिव होगा when come in contact with mute S and mute L complex, सॉरी L, ठीक है, तब जाके एक्टिव होगा। और जो म्यूट H है, इट हैज एक्टिविटी टू फॉर्म अ निक। देखो मैं हर बारी दो वर्ड यूज करता हूँ, निक और गैप। निक का मतलब कि क्या करेगा, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे जैसे ये एक सपोज ये है और ये है इधर, ठीक है, यहाँ पे एडेनिन थाइमिन ग्वानिन, ठीक है, मैंने पेरेंटल स्टैंड चलो बना देते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, जो म्यूट H है वो क्या करेगा, यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक कर देगा बिटवीन A एंड T। यहाँ पे क्या हुआ, एक निक क्रिएट कर दिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है। कौन करेगा, म्यूट H, ठीक है। उसके बाद रिक्रूटमेंट होती है दो प्रोटीन्स की। वन प्रोटीन दैट इज हेलिकेज, another is required that will be exonuclease। ओके, हेलिकेज मेनली है UVRD, और जो एंडोन्यूक्लियस है ये डिपेंड करता है, ठीक है, इसके डिपेंड करता है। अभी हम बात कर ही लेते हैं क्या डिपेंड करेगा, किस चीज में डिपेंड करेगा। ये एक्सोन्यूक्लियस किस तरह का जो है लोड हो रहा है, दैट विल बी डिपेंड ऑन द साइट वेयर इट विल बी कटेड डाउन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेलिकेज का। हमने बोल दिया UVRD है, वो हेलिकेज मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। अब हमें एक एक्सोन्यूक्लियस चाहिए जिसको हम बोलते हैं कि इसकी कोई, अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा आपके पास, और ये रहा आपके पास म्यूट S, यहाँ पे था आपके पास म्यूट L, उसके बाद था यहाँ पे म्यूट H, ठीक है जी। अब अगर मैं बोलूँ कि ये है 3'N, ठीक है, चलो इसको इसी से ले लेते हैं, दैट इज 3'N, तो इसके अपोजिट होगा ये 5'N, ठीक है, और ये होगा 5'N, ये है 3'N। अब H का फंक्शन क्या है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना तो ये एंड जो है इसका ये बन गया 3'N, और सिमिलरली ये जो एंड है इसे बन गया इसका 5'N। अब आप समझो कि इतना पोर्शन कट करना है, कौन सा पोर्शन रिमूव करना है, ये पोर्शन रिमूव करना है, इतना पोर्शन रिमूव करना है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये DNA रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, कौन सी एक्टिविटी चाहिए होगी, हमें चाहिए 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और इस टाइम पे अगर हमको 5 to 3' एक्सोन्यूक्लियस चाहिए, सेल को 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस चाहिए, तो वहाँ पे एक एंजाइम होता है दैट इज एक्सोन्यूक्लियस 7, और जो और उसको बोलते हैं रेक J, ठीक है। सो दीज विल हेल्प इन रिमूविंग। तो ये क्या करेगा, एक्सोन्यूक्लियस 5 to 3' जाएगा, कट करेगा, ठीक है। अगर क्या हुआ, सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास नीचे जो है दैट इज ये वाला एंड था 3'N, ये था हमारे पास 5'N, सिमिलरली है 3'N। इसको चलो सेम कलर से लिखना चाहते हैं आप लोग,
5 डैश, सॉरी अरे गलत हो गया भैया, 5 के बगल में हमेशा अपोजिट में 3 रहता है और यहाँ पे 5 डैश रहता है। अब देखो ये म्यू टच है, तो म्यू टच क्या करेगा, कटिंग करेगा, मतलब कटिंग नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एक निक क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब ये था 3 डैश, तो ये बन गया इसका 5 डैश, और ये इसका बन गया 3 डैश। अब फिर से वही बात, इधर को मूव करना है, मतलब 3 डैश टू 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चाहिए। कौन सी चाहिए, 3 डैश टू 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ओके, तो उसके लिए एंजाइम होगा एक्सोन्यूक्लियस 1, ठीक है। हेलिकेज तो लोड हुआ, उसके साथ एक एक्सोन्यूक्लियस है, वो डिपेंड करेगा कि कट किधर तरफ लगा है, कि कट लगा है 5 डैश की तरफ, मतलब अगर वो 5 डैश टू 3 डैश मूव करेगा, या फिर जो कट है जो निक लगा है वो कहाँ को मूव करना है, 3 डैश टू 5 डैश जाना है, तो उसके हिसाब से एक्सोन्यूक्लियस 1 लग जाएगा, ठीक है जी। ये 3 डैश टू 5 डैश कट करेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके लिए मैं इसको रेज कर दूंगा, कर दूं, चलो। अब देखो इसको ले लेते हैं, इसके इसको ले लेते हैं, चलो इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब क्या हुआ, एक्सोन्यूक्लियस 1 ने क्या किया, इसको रिमूव किया, तो ये कुछ इस तरह से ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे क्या था, किंग था, अब इसके अपोजिट कुछ है तो है नहीं है, तो किंग का क्या रहेगा, वो सीधा ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या था, हमने बोला था कि यहाँ पे क्या था, सपोज एडनिन था, ठीक है, मतलब मिसमैच पेयर था, चलो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। अब सपोज के यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप को फिल करेगा डीएनए पॉलीमरेज 3, ओके। ये रही 3 डैश एंड, तो अगर मैंने वाला एंड लिया, ऑब्वियसली ये 3 डैश एंड होगा ये वाला, ठीक है। तो क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ बैठेगा और इसको करेगा, इसको कंप्लीट यहाँ पे जाके इसको फिल कर देगा ये यहाँ पे। लेकिन अगेन डीएनए पॉलीमरेज क्या नहीं कर पाता, अगर जो 2 एडजेसेंट जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, है ना, मान लो यहाँ टी है, इसके बगल में ए है, तो इनके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये नहीं बना पाएगा, ठीक है। कि यहाँ पे है टी, इसके ऊपर मान लो ए था, ये सी, तो इसने जी लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो टी और ए के बीच में है, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो उस बॉन्ड को बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, उसको हम चाहिए डीएनए लाइगेज। इसको फिल कर देगा, इसको भी फिल कर देगा, ठीक है। तो अब ये हो गया आपके पास रिपेयर मैकेनिज्म कंप्लीट, ओके। तो आई विश कि आपको समझ आया होगा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म का जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज तो आई विश कि आपको समझ आया होगा जो हमने फर्स्ट किया, मिसमैच रिपेयर सिस्टम, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे यही वाला सिस्टम, मिसमैच रिपेयर सिस्टम, बट इन केस ऑफ यूकारियोटिक सिस्टम, ओके जी। आई विश कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, कीप सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।